महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरित के प्रथम अंक के श्लोक संख्या 45 की ओर हम आज बढ़ रहे हैं। राम सीता सोई हुई है और दुर्मुख के वार्तालाप को जो गुप्तचर के द्वारा उसे प्राप्त हुआ है उसको सुन करके राजा कष्ट का अनुभव कर रहे हैं और कहते हैं कि शेषवात प्रभृति पोषिता प्रिया सौहृदात अपृथगाश्रय इमाम छद्मना परिददामि मृत्यवे सोनिके गृह शकुंतकाम इव। राजा यहाँ पर कह रहे हैं कि दुर्मुख ने जो मुझे कहा है कि हाँ देवी, अरे हे दुर्भाग्य को प्राप्त होने वाली देवी, शेषवात प्रभृति बाल्यकाल से लेकर के प्रियाम जिस प्रिया सीता को पोषिता मेरे द्वारा पालन पोषण किया गया है और अपृथक सौहृदात मित्रता के समान जो इमाम आश्रयम इस समय मेरे ही आश्रय स्थल आश्रय को प्राप्त है, अपृथक और मुझसे कभी भी अलग नहीं रही है, ऐसी प्रिया को छद्मना छल पूर्वक मृत्युए परिददामि मैं आज मृत्यु को सौंपने जा रहा हूँ। जिस तरह से शौनिक एक शिकारी जो है गृह शकुंत अपने घर में पाले गए पक्षी को मार देता है, ठीक उसी प्रकार से जिस जन्म काल बाल्यकाल से जिस सीता का मेरे द्वारा पालन पोषण किया गया, मित्रवत उसके साथ व्यवहार किया गया, जो मेरा आश्रय स्थल बनी, ऐसी उस शकुंतला को मैं आज उस सीता को मैं आज छल पूर्वक मृत्युवे परिददामि मृत्यु को सौंपने जा रहा हूँ, अर्थात उसका त्याग करना मेरी मजबूरी बन गई है। तो यहाँ पर राजा जो है, राम जो है, वो निर्दयी व्यक्ति जिस तरह से चिड़िया को जिसे उसने अल्पायु से ही अपने घर में पाला पोसा और उसको बड़ा किया, स्नेहवश कभी भी उससे अलग नहीं रहा, ऐसी कसाई को दे देता है, उसी प्रकार से बाल्यावस्था से पाली गई इस सीता का परित्याग का दृढ़ निश्चय कर राम अपने मन में इस प्रकार के भावों को सोच रहे हैं। फिर वे आगे पुनः कहते हैं कि अपूर्व कर्म चंडालमयी मुग्धे विमुंच माम शितासी चंदन भ्रांतया दुर्विपाकम विषद्रुमम, कि हे आश्रितासी, हे मेरा आश्रय लेकर के शयन करने वाली, मुग्धा मोहित कर देने वाली, मई मुझ जैसे अपूर्व कर्म अद्भुत चंडाल के समान कर्म करने वाले माम विमुंच मुझे छोड़ दो, दुर्विपाकम दुर्भाग्य से, चंदन भ्रांतया चंदन की भ्रांति से, चंदन समझ करके, आश्रितासी जिसका तुम आश्रय लिए हुए हो, दुर्भाग्य से, वह विष द्रुमम वह एक विषैला वृक्ष है कि जिसका आश्रय लेकर के तुम इतने निश्चिंत भाव से सो रही हो। हे मुग्धे, हे मोहित कर देने वाली सीते, तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरा जो कर्म आने वाले समय में होने वाला है वो किसी चंडाल के समान है, अद्भुत कर्म है, और जिसका तुम आश्रय ले रही हो किस सोच में कि तुमने जिसे चंदन समझ लिया है वह चंदन का वृक्ष नहीं है, वह एक जहरीला वृक्ष है, और जिसका आश्रय लेकर के तुम निश्चिंत होकर के सो रही हो, ऐसी हे मुग्धे विमुंच माम, तुम मुझे छोड़ दो। फिर राम पुनः विलाप करते हुए कहते हैं कि दुख संवेदना यैव रामे चैतन्यम आहितम मर्मोपघातिभिः प्राणै वज्र कीलयितम हृदि, कि दुख संवेदना यैव दुख और संवेदना के लिए ही रामे अर्थात राम में चैतन्यम आहितम चैतन्यता का संचार हुआ है, मर्मोपघाति भी अंतस्थल तक आघात पहुंचाने वाले, प्राणै ही प्राणों पर, वज्र कीलयितुम हृदि और जिसने वज्र के समान कठोर हृदय को भी मानो कीलितम छेद दिया है। अर्थात राम में जो चेतनता है कि राम अभी भी इतना सब कुछ सोच करके भी मूर्छावस्था को भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जो चेतनता को लिए हुए हैं, तो उनका हृदय कैसा है
कि वज्र के समान कठोर है, जो ऐसे आघात पहुंचा देने वाले मार्मिक दृश्यों से भी आहत नहीं हो पा रहा है। तो राम किसी तरह से अपने आप को बहुत असहाय अनुभव कर रहे हैं। सीता परित्याग को मन में रख करके और अपने को विभत्स नृशंस कृत्य का उत्तरदायी मानते हुए राम यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भोली भाली सीता, तुम अब तक जिसका सहारा लेकर के सोई हुई हो, वह आजन्म दुख उठाने को तैयार तुम्हें अब हो जाना चाहिए। अब तुम्हें इस निश्चिंत निद्रा का त्याग कर देना चाहिए। बड़े खेद का बात है कि सीता जैसी पतिपरायणा सरल हृदया पत्नी के साथ जो संसार अब तक मेरे लिए सुखमय रहा, वह सीतापवाद के कारण मेरे लिए बहुत अधिक दुखमय हो गया है। ते ही मन्ये महात्मानः कृतघ्नेन दुरात्मना मया गृहीत नामानः स्पृश्यन्त इव पापमना। कि महात्मानः ही मने, क्योंकि कृतघ्नेन मुझ जैसे अकृतज्ञ, दुरात्मना दोषयुक्त स्वभाव वाले, मया मेरे द्वारा, जो मेरा कुल है वो गृहीत नामान है, मेरे नाम का उच्चारण किए जाने वाले, ते महात्मान है, वे पुण्य महात्मा लोग, पाप मना पाप से, स्पृश्यते इव मानो स्पर्श किए जाएंगे, पाप से छू जाएंगे, ऐसा मन्ये मैं मानता हूँ। कि सीता परित्याग रूप पापाचार से दुखी राम अपनी निंदा करते हुए कहते हैं कि मैं अकृतज्ञ हूँ। अर्थात अरुंधति वशिष्ठ आदि ने जो सीता के सतीत्व प्रतिपादन रूप मेरा महान उपकार किया था, मैं उसे भूल रहा हूँ। और मैं दुष्ट स्वभाव वाला भी हूँ, क्योंकि मैं पतिव्रता पत्नी का उसकी गर्भावस्था में छल पूर्वक त्याग कर रहा हूँ। ऐसे मेरे द्वारा वशिष्ठादि पुण्य आत्माओं का नामोच्चारण करना मानो उन्हें भी पाप युक्त बना देगा, उन्हें भी पापी बना देगा। तो अपने आप की अकृतज्ञता का पर राम जो है वो स्वयं को ही कोस रहे हैं। फिर पुनः राम कहते हैं, विश्रम्भात उरसि निपत्य जात निद्रा मुन्मुच्य प्रिय गृहिणी गृहस्य लक्ष्मीम आतंक स्फुरित कठोर गर्भ गुर्वीम क्रव्याद्भ्यो बलिमिव दारुणः क्षिपामि। राजा पुनः रुदन करने लगते हैं और कहते हैं कि विश्रम्भात पूर्णतया विश्वास के कारण, मम उरसी निपत्य मेरे वक्षस्थल पर लेटकर सोई हुई तुम जो है वो विश्वास हो जाने के कारण लेटकर सोई हुई, जात निद्राम गहन निद्रा में सोई हुई हो, और आतंक स्फुरित कठोर गर्भ गुर्वीम उद्वेग के कारण कंपित पूर्ण गर्भभार से युक्त गृहस्य लक्ष्मी घर की लक्ष्मी अर्थात शोभा स्वरूपा इस सीता को, जो प्रिय गृहिणी मेरी प्रिय गृहिणी है, ऐसी सीता को उन्मुच्य उसका त्याग करने का मैं दारुण है, मैं निर्दयी हो रहा हूँ। और क्रव्याद्भ्य है मांस भक्षी राक्षसों के लिए बलिम इव क्षिपामि बलि के समान उनके समीप इसको फेंक रहा हूँ। यहाँ पर राम जो है कह रहे हैं कि इस समय सीता मुझ पर इस दृढ़ विश्वास के कारण मेरे परम हितैषी और मुझ पर पूर्णतया अनुरक्त भरता है, निश्चिंत होकर सोई हुई है। सो जाने पर भी चित्र दर्शन जन्य उद्वेग वश उसका पूर्ण गर्भ प्रकंपित हो रहा है और वह गर्भ के बाहर से युक्त है। वह मेरे घर की शोभा है, मेरी प्रिय पत्नी है, फिर भी लोकापवाद के कारण मैं निर्दय बनकर उसका इसी प्रकार त्याग कर रहा हूँ, जैसे कोई निर्दयी व्यक्ति कच्चा मांस खाने वाले राक्षसों को उनका प्रिय भक्ष्य कच्चा मांस दे देता है, ऐसे ही मैं इस सीता का त्याग कर देता हूँ। इति रोदती, और ऐसा कह करके राम बहुत अधिक रुदन करने लगते हैं। ऋषिणाम उग्र तपसाम यमुना तीरवासिनाम लवण त्रासितः स्त्रोतम त्रातारम त्वाम उपस्थित है। तभी राम के पास एक ब्रह्मचारी आता है और वो प्रवेश करता है और वो कहता है कि यमुना तीरवासिनाम यमुना नदी के किनारे कालिंदी नदी के तट पर रहने वाले उग्र तपसाम कठोर तपस्या करने वाले ऋषिणाम मुनिजनों का
के स्तोमः समूह जो है लवण त्रासित है, लवण नामक राक्षस से भयभीत होकर के त्रातारम रक्षा करने वाले त्वाम उपस्थित है, तुम्हारे समीप में आया हुआ है। अर्थात ऋषियों का एक समूह अपनी रक्षा के लिए आपके पास उपस्थित हुआ है। जनका नाम रघुणाम च यत् कृष्णम गोत्र मंगलम याम देव यजने पुण्ये पुण्यशीलाम अजीजन है। फिर पुनः राम कहते हैं कि जनका नाम जनक वंशियों को और रघुवंशियों को यत् कृष्णम गोत्र मंगलम, यह जो सूर्यवंशी गोत्र है वो बहुत मंगल प्रिय दिखाई देता है। याम देव यज्ञे पुण्य, और जिसमें देव यज्ञ के द्वारा यह पुण्य को प्राप्त कर देने वाले पुण्यशीलाम अजीजन है, ऐसे पुण्य और शील आचरण वाली तुमने इस भूमि पवित्र यज्ञ भूमि में ही तुमने यहाँ पर जन्म लिया है, कि जो जनक वंश में उत्पन्न हुई है और रघुवंशियों में उत्पन्न राजाओं के समस्त कुल की कल्याण स्वरूप है। ऐसी पवित्र स्वभाव वाली सीता को तुमने पवित्र यज्ञ भूमि में जन्म दिया है, और उसी यज्ञ भूमि से आज कुछ ऋषि लोग जो है वो मेरी और संरक्षण की बात लेकर के आए हुए हैं। इसी के साथ ये प्रथम अंक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।